में सरकार बदली, लेकिन कई इलाकों में जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोतीनगर विधानसभा के कीर्तिनगर एच ब्लॉक और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पॉश एरिया है। मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ ये पूरा पॉश इलाका है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कोठियाँ हैं और यहाँ पर जो हालात हैं सीवर के हालात, मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि ठीक आगे ये जो इन कोठियों घरों के आगे जो है सीवर के हालात किस तरह से इतने बदहाल हुए पड़े हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि सीवर के बाहर का ये हालात है। अभी शाम का वक्त है और धीरे धीरे ये पानी सीवर से ओवरफ्लो होकर बाहर की तरफ आना शुरू हुआ है और एक आध घंटे के बाद ये पूरे जो ये इलाका आप देख रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर ये पानी, गंदा पानी सीवर का लबालब भर जाता है। यहाँ के लोगों ने बताया कि काफ़ी समय से इस तरह के हालात हैं और सीवर की चूँकि ये समस्या है तो इस वजह से यहाँ रहने वाले लोगों के घरों में जो है वो बिल्कुल गंदा और बदबूदार पानी आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस एच ब्लॉक कीर्तिनगर के लोग हैं वो हमसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये समस्या पिछले काफ़ी समय से चली आ रही है। लोगों ने बताया कि कई बार इन लोगों ने संबंधित विभाग और जो इलाके के बीजेपी विधायक हरीश खुराना है उनके दफ्तर तक में शिकायत की, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। आप देखिए कि जो हमारे साथ महिला है उनके हाथ में पानी की बोतल है। आप दिखाएं ज़रा कि ये पानी, इस तरह का पानी आ रहा है और इस पानी में ये देखिए बिल्कुल देखने में ही गंदा लग रहा है। साथ ही इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा है और स्मेल बहुत ज़्यादा है तो ये किसी काम का नहीं, क्योंकि जैसे ही ये पानी बाथरूम में या टंकी में जाता है तो जो भी पानी रहता है या पूरे जो आसपास का माहौल है इतना बदबूदार कर देता है कि ये पानी किसी तरह से इस्तेमाल में नहीं आ सकता है। अब हम यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह की समस्या झेल रहे हैं और कब से झेल रहे हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। हाँ जी, मिसेस खुराना। जी, सामने देखिए। हाँ जी, स्टमक अपसेट हो रहा है, एलर्जी हो रही है। कारण गंदा पानी ड्यू टू सीवर का पानी मिक्स आता है। अपना नाम बता दें। मीना। यहाँ पे एक तो पानी जो हमारे घर में आता है वो इतना गंदा पानी है कि इतनी बदबूदार पानी है कि ना तो नहाया भी नहीं जाता, ना पिया जाता है। नहाओ तो इससे एलर्जी होती है, पियो तो पेट खराब, टाइफाइड हो रहा है हमारे इसके घर में सबको। और जहाँ जो बाहर हमारे सीवर है वो उसका भी ओवरफ्लो कर रहा है और सब गंदा पॉटी वॉटी सब बीच में होती हैं। और बाहर जो यूरिनल है वहाँ का सारा पानी अंदर आता है गंदा। और वहाँ पे लोग भी जो है ना ऐसे खड़े होते हैं कि हम अपनी बहू बेटियों को भी बाहर नहीं भेज सकते। तो कृपा करके हमारा यूरिनल हटवाइए, सड़क ठीक करिए, ओवरफ्लो जो हो रहा है इसका सीवरेज का वो ठीक करवाइए। और हमारा पानी जो गंदा आ रहा है नलकों में, हमारा बिल तो हम पे करते हैं लेकिन पानी हमारे को गंदा मिलता है। तो कब से इस तरह के हालात? बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम। हाँ, बारिशों के अलावा भी होता है, बारिश के अलावा भी होते हैं। तो बीजेपी के आने से भी कोई सुधार नहीं? कोई सुधार, किसी के कोई सुधार, बस वोट मांगने आ जाते हैं, वोट दे दो और उसके बाद छुट्टी, वादे कर जाते हैं। ना बीजेपी ना आम आदमी। यहाँ रहने वाले और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अपना नाम बता दें। इंडिया। क्या समस्या झेल रहे हो? यही पानी की समस्या है, ओवरफ्लो होता है बस, और सारी स्मेल आती है पूरे मोहल्ले में, खड़ा नहीं हुआ जाता, बहुत प्रॉब्लम है, बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, डिम्पल। गंदा पानी कब से आता है? बड़े सालों से भी है, इतने सालों से प्रॉब्लम झेल रहे हैं ये। बीजेपी आई तभी कोई सुधार? कुछ नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी। सारे इतने सालों से हर साल पहले आप बोले आए। हाँ, तभी कोई प्रॉब्लम मतलब सॉल्व नहीं हुई, हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है। अभी कितना गंदा पानी, नहाना भी उससे कैसे करें, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। पीने में इतनी वो बिस्लरी रोज़ बिस्लरी मंगाते हैं। तो देखिए, लोग मजबूर हैं कि बाज़ार से पानी खरीदते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मैं अजीत सूरी। जी सर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी ये समस्या जो है ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और हम सब जगह इसके बारे में बोल के जो कंप्लेंट करके हम सब कर चुके हैं, पर हमारे को कोई हमारा निवारण नहीं हुआ समस्या। तो हमारी विनती यही है सबसे कि भाई हम अच्छे कॉलोनी में रहते हैं, कीर्तिनगर से कॉलोनी, जिसको हम टैक्स भी हायर रेट पे देते हैं, पर हमारे को जो फैसिलिटी यहाँ पे है वो झुग्गी झोंपड़े से गई बीती है। तो इसलिए हमारी हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि हमारे को समस्या का निवारण करें और हमें जो एक अच्छे नागरिक को और अच्छी सरकार को देना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए ज़रूर। जो वादे करती है सरकार सारी कि हम अच्छा पानी देंगे, अच्छा सड़कें बनाएंगे, यहाँ पे हमारी सड़कें भी टूटी हुई हैं, हमारे यहाँ पानी लो लेवल भी लो है, हमारे यहाँ पे पेड़ गिरने वाले हैं उसका भी कोई सुनवाई नहीं है, लाइट हमारी 10 साल से नहीं बदली गई है वाली। ये पानी गंदा कब से आ रहा है? सर, इसको बहुत साल हो गए।
बहुत साल हो गए, और हम कब कंप्लेंट कर करके थक गए हैं इसके बारे में। कोई सुनवाई। दिल्ली में सरकार बदली, यहाँ हालात कुछ नहीं सर हम भी वही हैं, सरकार भी वैसे ही काम कर रही है। हम शायद हमारे के कारण नहीं बदल रहा शायद, क्योंकि हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं जी, अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं, कंप्लेंट भी करते हैं, MLA से भी की, काउंसलर से भी की, पुराने MLA से भी की थी। सर कोई निवारण नहीं, कोई निवारण नहीं। हमें हमारे जो माननीय MLA हैं उन्होंने कहा था कि मेरे पास 1 मई को मेरा बजट आ जाएगा, उसके बाद मैं सब काम करवा दूँगा। सर वो मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर निकलने वाला है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो त्योहारों का सीजन आने वाला है। त्यौहार तो हमारे ऐसे ही रहते हैं जी, मतलब कई सालों से हम कहते क्या थक गए हैं सर, हमारा नहीं काम। जी, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। सर मैं अमृतपाल, एच ब्लॉक निवासी। सर हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी फैमिली में कोई भी मेंबर, अगर घर का मेंबर सुबह उठेगा, सबसे पहले तो जाएगा वॉशरूम में ब्रश करने या कुछ भी करने, हम वो भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि पानी इतना गंदा आता है कि हमें ब्रश भी बिस्लरी के पानी से करना पड़ता है। उसके बाद जब हम अपने काम पे चले जाते हैं तो बाहर जाना, अगर वाटर लॉगिंग होती है बारिशों के दिनों में तो हमें अपनी गाड़ी से बाहर तक जाना पड़ता है। और रात को घर आते वक्त अगर पानी रुका होता है यहाँ बारिशों में या बिना बारिशों का भी, तो हमें किसी को बोलना पड़ता है स्कूटी गेट पे ले या गाड़ी ले या गेट पे। हमारे मोहल्ले में इतना पानी इकट्ठा होता है कि हमें 3-3 ईंटें लगवानी पड़ती हैं घर में आने के लिए। अपने गेट से आप बेशक गेट दिखा सकते हैं, गेट से लेके घर तक आने के लिए हमारे को किसी की हेल्प नहीं पड़ती है। सवेरे ब्रश करने से लेके रात को घर आने तक इस मोहल्ले में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ कई सरकार आई, कई मीटिंग हो गई, अभी तक एक लाइट भी ठीक नहीं हुई, जिसके लिए हमें बोला गया था हम तुरंत कराएंगे। हमने ये भी बोला लाइट हम ले देते हैं, आप उसको कनेक्ट करा दो, वो भी नहीं हुई है बिल्कुल। मतलब कुछ भी 1 रुपये का काम नहीं हुआ। हम इसके लिए 3 बारी 2 बारी मीटिंग कर चुके हैं उनके साथ, खाली हमें आश्वासन देके वापस भेज दिया जाता है, फिनिश। लग रहा है कि देश की राजधानी में सर मेरे पास इस बात का क्या जवाब दें सर, ये तो आप वीडियो डालिएगा या हमारी प्रॉब्लम डालिएगा तो उनको पता लगेगा हम कहाँ रह रहे हैं। सर एक हमारे यहाँ यूरिनल है बाहर, उसकी हमारी बहुत बड़ी समस्या है सर। अगर उसको कहीं शिफ्ट करवा दें, हम जी बहुत समय से गुहार लगा रहे हैं कि ये यूरिनल शिफ्ट कर दीजिए, पर सर वो भी नहीं हो पा रहा। सर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे पंजाब में बाढ़ आई थी ना सर, अगर आप यहाँ की वीडियो दिखा देते, आप बोलते पंजाब की वीडियो है, तो सब लोग ये मान लेते, इतना पानी होता है हमारे यहाँ। तो देखिए ये यहाँ के लोगों की इतनी परेशानी है, इतनी सारी परेशानी है, जिसको लेकर अपना एक तरह से कहें कि दर्द बयां कर रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कहने के लिए पॉश इलाका ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर समस्या सीवर ओवरफ्लो को लेकर समस्या, उसकी वजह से गंदा पानी आ रहा है और तमाम समस्याओं के बारे में लोगों ने कहा। और हैरानी की बात यह है कि ये सीवर और पीने के पानी की जो समस्या है पिछले कई सालों से चली आ रही है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आ गई है। लोगों ने इस शिकायत को लेकर जो इलाके के मोतीनगर विधानसभा के बीजेपी विधायक हरीश खुराना हैं, उन तक से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि मई में बजट आ जाएगा, लेकिन अब कई महीने गुजर गए, अब भी जो है सो यहाँ ये काम शुरू नहीं हो पाया। लोग अब गुहार लगा रहे हैं और सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी इन समस्या को जल्द से जल्द दूर करें। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।